ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आज नवरात्रि के तीसरे दिवस आप सभी का स्वागत है देवालय गाथा नवरात्रि स्पेशल की एक और नई कड़ी में। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन उत्सव नवरात्रि में तृतीय दिन देवी पार्वती के स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां पार्वती का यह स्वरूप वीरता, साहस, शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। सनातन परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को भय और नकारात्मकता पर विजय, साथ ही साथ शक्ति और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। शक्ति, साहस एवं विजय की बात हो और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम ले चल रहे हैं आपको चौहान वंश की कुल देवी चामुंडा माता के मंदिर, जो अजमेर के पास बोराज गांव की 1300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर जंक्शन से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर है मां चामुंडा का बोराज स्थित यह भव्य मंदिर। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों में स्थित लगभग 1160 साल पुराना आस्था का एक केंद्र है, जहां साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। विशेषकर नवरात्रों में यहां आरती का विशेष महत्व है। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का देवालय गाथा की हमारी स्पेशल सीरीज़ नवरात्रा स्पेशल के अंदर में। और आज हम आपको लेकर के आ गए हैं चामुंडा माता मंदिर, जो कि अजमेर में ही स्थित है। और माना जाता है कि 1160 साल पूर्व जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर राज करते थे, तो उन्होंने ही माता का ये मंदिर स्थापित करवाया था, माता का मंदिर बनवाया था। और वे चौहान कुलवंश की उनको कुल देवी मानते थे, तो इसीलिए जब भी वो युद्ध में जाते थे तो यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते थे, विशेष पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद में ही युद्ध पर जाते थे। उनके युद्ध का इतिहास तो आप सभी को मालूम ही है, आपने अगर किताबों में पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो उनके बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अजमेर को ही उनकी नगरी कहा जाता है और एकमात्र ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने अजमेर को लगभग सबसे बड़े राज्य के रूप में, यानी कि अजय मेरू के रूप में स्थापित किया था। तो मंदिर के अंदर में नवरात्रों में काफ़ी विशेष पूजा अर्चना होती है और काफ़ी भीड़ भी लगी रहती है। रास्ता आपने देखा ही होगा, तो जिस रास्ते की वजह से जैसे आते हैं तो यहाँ पर जब भीड़ पड़ जाती है तो रास्ता बिल्कुल ऐसा विकट हो जाता है कि आपको आने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो चलिए दर्शन करते हैं पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी चामुंडा माता के मंदिर में। चलिए। चामुंडा मां का यह मंदिर बोराज गांव में 1300 फीट ऊंचाई पर स्थित है, तो लाजमी है कुछ सीढ़ियां तो चढ़ना बनता है। कुछ सीढ़ियों को चढ़कर हम पहुंचे मां के दरबार में। आम दिनों में चामुंडा मां के दर्शन करना काफ़ी सरल है, वहीं नवरात्रि में मां के दरबार में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती है। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर भक्त का दुख चामुंडा माता हर लेती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर प्रांगण में मां गंगा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान और भैरव बाबा का भी मंदिर है।
वहीं माँ गंगा के मंदिर में एक छोटा सा जल कुंड भी है। ऐसा कहा जाता है कि यह जल कुंड कभी खाली नहीं होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कुंड से हजारों गैलन पानी निकाला जाता रहा है, फिर भी यह कभी खाली नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को कुंड के पानी के उद्गम स्थल की कोई जानकारी नहीं है। एक और बात है जो इस मंदिर को खास बनाती है, वह है यहाँ की आरती। यहाँ की आरती किसी आम मंदिर जैसी नहीं होती है। मंदिर में जब आरती होती है तो दो श्रद्धालु तलवारें लेकर खड़े रहते हैं और आरती की ज्योत उनके बीच से उठती है। सौभाग्यवश जब हम मंदिर प्रांगण में थे तो आरती का समय था और कुछ ही समय के इंतजार के बाद चामुंडा माता की आरती शुरू हुई। माता की आरती में सम्मिलित होने के पश्चात मंदिर कमेटी से जुड़े मदन जी रावत से हमने बातचीत की। जय माता दी। जय माता। थोड़ा मंदिर के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। मंदिर के बारे में भैया, ये चामुंडा माँ है हाँ, रावली पर्वतमाला पे, ग्राम बोरा बोराज में स्थित है। बोराज में। ये पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी है। जो पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध में जाते थे या कुछ कार्य से जाते थे तो यहाँ पाठ पूजा करके फिर ही जाते थे, तो उनकी विजयी होती थी। उनकी विजयी होती थी। और यहाँ एक प्राचीन कुंड है। उसका मानना ये है कि जो भी कार्य करते हैं माँ के मंदिर में उसी जल से करते हैं, उससे कई प्रकार के रोग कष्ट दूर वगैरह होते हैं। और ये केवल 2.5 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ा। अच्छा, 2.5 बाई 2.5 का ही होगा। हाँ, मतलब इसका अथा मतलब कहाँ से वो कहाँ आता से पानी है, आ रहा है, कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा कोई पता नहीं, कितना ही अकाल पड़ जाओगे ले। फिर यहाँ पीछे एक चश्मा नगरी के नाम से है, पहाड़ के पीछे ही। वहाँ पहले जब पृथ्वीराज चौहान का यहाँ शासन था, जब वहीं गांव वहीं होता था। ये चश्मा नगरी का ये पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है इधर। और हमारे ग्राम बोराज के स्थित में ही पड़ता है। हमारे ग्राम बोराज के ही देख रेख में है ये, गांव के देख रेख में ही है। और कहीं दूर दूर से यहाँ पे भक्त लोग पधारते हैं और हर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, नवरात्र के अंदर विशेषता ये होती है कि कई दूर से भक्त लोग पधारते हैं, भजन कीर्तन वगैरह भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। और 9 दिन तक महाआरतियाँ होती है विशेष करके। फर्स्ट नवरात्रों में हमारा डेकोरेशन वगैरह हुआ, माँ का श्रृंगार वगैरह हुआ, ऐसे बहुत अनेक प्रकार से वो किया जाता है। फिर 9 दिन तक यही तांता लगा रहेगा। 9वें को शाम को हवन चालू करेंगे। हवन के अंदर क्या है कि हम एक लच्छा बोलते हैं उसको, माता का रक्षा कवच, उसकी 9 दिन तक तो यहाँ पूजा हो जाती है। फिर हवन करवा के उसको शुद्ध किया जाता है। फिर भक्तों में दूसरे दिन दशहरे को दिया जाता है। दशहरे को आम भक्तों के लिए भंडारा रहता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। किसकी तरफ से रहता है? मंदिर? ये मंदिर की तरफ से रहता है। हाँ, मंदिर की तरफ से रहता है। उसमें कोई भी अगर दान, हाँ, जो भी देना चाहते हो वो, जो भी सामान वगैरह वो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ कमेटी बन रखी है, सब कमेटी के देख रेख में काम होता है। हाँ। और एक विशेषता ये है, भक्त लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार माँ ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि यहाँ महाचंडी यज्ञ होना, अक्टूबर में महाचंडी यज्ञ होना, अक्टूबर में। हाँ, नवरात्रि में तो क्या भीड़ होती है तो इसके कारण नहीं कर पाएंगे, तो अक्टूबर में
माँ चंडी का आयोजन है, जिसमें 108 ब्राह्मण पंडित बैठे जाएंगे और डेली 9 दिन तक यज्ञ वेदियों पे 108 ब्राह्मण 108 ब्राह्मण है। ब्राह्मण पाठ पूजा से विधि से वो कराया जाएगा। भक्त लोगों की तरफ से ही है वो, भक्त लोगों की तरफ से है। और एक विशेष माँ को भक्त लोग उपहार देंगे। अक्टूबर में किस तारीख को है? अब ये 26 तारीख से चालू है। 26 अक्टूबर। हाँ, 24 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। तो दीपावली के दिन माँ को कुछ भेंट पेश करेंगे भक्त लोग। हाँ, और तो वो बहुत ही विशेष, उसमें कई कलाकार आएंगे और कहीं ब्राह्मण वगैरह अलग अलग जगह से आएंगे और भंडारे 9 दिन तक भंडारे चालू रहेंगे। एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माँ को भोग प्रसाद के अंदर में जैसे अगर माँ को भोग प्रसाद में जो भक्तों का कार्य सिद्ध होता है, जो मन्नत मांग के और वो पूरी करते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से, कोई हलवा पूरी बना के ही माँ को भोग लगाता है, कोई माँ को महाप्रसाद ला के ही भोग लगाता है, और कोई दाल बाटी चूरमा लगा के ही भोग लगाता है। तो माँ जिस रूप में मानते हो उसी रूप में राजी है माँ। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम से? मदन सिंह रावत। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। तो ये था चामुंडा माता मंदिर, जो 11वीं सदी में, लगभग 1160 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर के शासक थे, उन्होंने स्थापित कराया था। और कहा जाता है कि वे यहाँ आकर पूजा पाठ वगैरह करते थे। आज हमारे को भी आरती के अंदर में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के अंदर में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। गाइस, तो हम हैं चामुंडा माता मंदिर और ड्रोन में यहाँ लेकर के बैठा हूँ बिकॉज़ मेरे को यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। बाहर जो है वो बहुत सारे बंदर हैं और वो शायद आवाज़ की वजह से, इसकी आवाज़ एक्चुअल में होती भी बहुत ज़्यादा है, उसकी आवाज़ की वजह से घबरा करके कुछ ना कुछ लफड़ा नहीं हो, इसलिए मैं टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इसके अंदर ही बैठा रहूँगा और यहाँ से उड़ाऊँगा इसको।